गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो है हम लोग क्लास 8 का जो है जो आप लोग का जो 16 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 16 मार्च को जो आप लोग एग्ज़ाम होगा क्लास 8 का, ठीक है, उसका हम लोग पेपर लीक करने वाले, ठीक है। और आप लोग जान लीजिए क्लास जो 10th का जो पेपर लीक वीडियो था है ना, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए थे, ठीक है। 60 से 70% क्वेश्चन जो है वहीं से मैच किए थे, ठीक है। तो आप लोग भी ये क्लास 8 का है पेपर लीक वीडियो, ठीक है। आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। और लगभग क्वेश्चन इसी से आएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। और ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, ठीक है, पहले बता देते, ठीक है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट एक और आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, तो आप लोग समझिएगा सभी को, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी बोला यानी कि गुना करना, ठीक है। तो जब भी गुणात्मक यानी गुना का बात हो, ठीक है, तो गुना करना यानी कि उसको उलट देना, ठीक है। 5 के क्वेश्चन तो 1 है, ठीक है, 5, ठीक है, 5/1 है, तो इसको क्या करना है, गुना करने में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते, ठीक है। 1/5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कटने पे क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको क्या करना, बस उल्टा लिख देना, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम जैसे दिखा आपको क्या करना, उसका उल्टा कर लेना, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। तो 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या दिखेगा, है ना, 4900 का वर्गमूल होगा, ठीक है। जब भी वर्गमूल, देखिए 2 चीज़ होता है, एक वर्गमूल एक घनमूल, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल बोला है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 49 जो है किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, और 2 को जीरो, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, एक जीरो लिख सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे रूट में क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। रूट में 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्यूब है ना। यहाँ पे बात कर रहा है जो है वर्ग का नहीं, किसका बात कर रहा है, घन का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर नहीं है, ठीक है, आपको बताएं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मॉडल सेट में भी करवाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग 4 में, ठीक है। क्या देखिएगा, यदि a = -1 और b = 2 है ना, तो a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा, ठीक है। a का पावर b, a यानी कि आपका क्या दिया -1, उसका पावर क्या है b है, b आपका क्या दिखेगा 2 है, ठीक है ना। और प्लस b आपका क्या दिखेगा, b आपका यहाँ पे 2 है, 2 का पावर है ना a है आपका, a क्या है -1, ठीक है। यानी कि ये 1 का -1 का पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा, -1 गुना -1 क्या आता है, 1 आता है ना, ठीक है। प्लस 2 का पावर में क्या है -1, ठीक है। जब भी माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या 1 है, ठीक है। ये 1 का पावर 2 बन जाएगा, क्या बताए 1/2 बन जाएगा, ठीक है, 1/2 बन जाएगा। इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या 1 है, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि 3/2 देखिए कहीं पर है, ठीक है, 3/2 कहीं पे है, तो ऑप्शन में आपका 3/2 नहीं दिया, बट ये है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 है, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। यानी कि ये आपका आंसर है, ठीक है, ये नंबर, ठीक है, आपका मिक्स फ्रैक्शन दे दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या देखिएगा, है ना, एक संख्या पी क्यू के है ना अंकों का स्थान पलटकर, ठीक है, पलटने पर है ना क्यू पी संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्यू पी संख्या होगा, ठीक है। क्यू पी क्या हो, देखिए यहाँ पे क्यू और पी पूछा जा रहा है, क्यू और पी, ठीक है। तो बताइए पी आपका यहाँ पे क्या है 1 से कि नहीं, और क्यू आपका क्या है 10 से, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हैं 10 क्यू है ना, प्लस पी आपका 1 से, यानी कि सिर्फ हम इसको पी ही लिखेंगे, ठीक है। तो 10 क्यू प्लस पी कहाँ दिखा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। हमको बताइए कि है ना पी, ठीक है, PQR, ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, तो 100, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 पी है ना, 100 पी प्लस 10Q प्लस R हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना दीजिए, ठीक है। आगे ठीक है, 8m² प्लस 3n² प्लस 1, ठीक है, में से 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3m² माइनस n² माइनस 4 घटाने पर प्राप्त होगा, ठीक है। इसको क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है। देखिए 8m² है प्लस 3n² है प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, घटाना है, क्या घटाना है, तो 3m² माइनस n² और -4, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, घटाना है। देखिए 8m² लिखेंगे प्लस 3n² प्लस 1, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3m², ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n², ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 1 जा, ठीक है, 4 ही लिखेंगे, ठीक है, 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब बताइए, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो है सेम जैसा नंबर मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे भी m² वाला है, यहाँ पर भी n² वाला है, ठीक है, यहाँ पर नंबर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये 8m² है और ये माइनस में 3n², ठीक है। तो 8 में 3 चला गया तो क्या हो गया 5
एम स्क्वायर हो गया, 5m² हो गया, ठीक है। और ये देखिए n वाला देखिए तो 3n² और प्लस n², यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4n² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या है 4 और 1 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला तो 3m², 4n² और प्लस आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन में कहीं पे है, ठीक है। 3m² 4n² प्लस में 5, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है ना। -5a² प्लस 25ab का गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -5a², ठीक है, प्लस 25ab का गुणनखंड बताया, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 5 है और यहाँ 25 क्या है, 5 गुना 5 होगा, ठीक है। यानी कि दोनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। साथ में माइनस का अलग रखेंगे, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी देखिए ए² दो गो है, यहाँ पे ए गो है, ठीक है। यानी कि ए भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से 5 ले लिए, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बचा क्या, ठीक है। दो गो ए में से एगो ए ले लिए, बचा क्या एगो ए, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है। और यहाँ 25 में से तो हम क्या ले लिए बताइएगा, 5 ले लिए ना, तो क्या बचा इसके पास 5 गुना 5 है ना, तो 5 बचा ना सिर्फ, ठीक है। और देखिए यहाँ से ए ले लिए, बचा क्या बी बचा, ठीक है। यहाँ पे 5b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -5a इंटू में a -5b, देखिए कहीं पे है -5a, ठीक है, इंटू में a -5b, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है ना, x - 2 = 6 में से x का मान होगा, एकदम आसान लो क्वेश्चन, ठीक है। x - 2 = 6, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 6, अब माइनस में है तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट, ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या है ना, 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर का 8 का स्क्वायर के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन जो है आपको सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये a² - b² है कि नहीं, ठीक है। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है ना, ठीक है। a + b इंटू a - b होता है, यानी कि आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर सही होगा। अब इसको आप जोड़िएगा, ठीक है। a + b इंटू a - b के फॉर्म में ये तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 92 और 8 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 92 8 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा कि नहीं। और 92 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका बताइएगा, है ना, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। लेकिन आप जब इसको गुना करिएगा 84 में 100 को तो आपका ये भी आ जाएगा, लेकिन कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में, ठीक है। देखिए क्या है ना, 3a - 9 है ना, डिवाइड किया जा रहा है 3 से का मान होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 3a - 9, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो हाँ सर कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या a और माइनस में, ठीक है। यहाँ पे 9 था यानी कि 3 गुना 3 था, 3 गुना 3 था, 3 ले ली, क्या बचा 3 बचा, 3 लिख देंगे, ठीक है। बटा में क्या है, ठीक है, डिवाइड में बोला 3 तो बटा में 3 लिख दिया, ठीक है। 3 कट गया, यानी कि a - 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं पर है a - 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, सोना की उम्र x वर्ष है, ठीक है। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र जो है 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण होगा, ठीक है। यानी कि सोना, ठीक है, सोना का जो उम्र x बोला है और 7 वर्ष बाद यानी कि प्लस में कर दीजिए 7, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए ये आपका कहीं पे इक्वेशन है ना, x + 7 = 15, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, ठीक है। तो इसे हटा दिया गया तो आलू बचा कितना, तो 250 में 10% यानी कि 25 किलो आलू सड़ गया, ठीक है। 250 का 10% कितना हो जाएगा, 250 का 10% कितना हो जाएगा, गुना 10/100 कर दीजिए, ठीक है। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी कि कितना है 25 आया ना, ठीक है। तो 250 में 10% यानी कि 25 आलू सड़ गया तो कितना बचा, है ना, 225 आलू बच गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग 13 में, ठीक है। दिए गए, ठीक है, दिए कथन में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, ठीक है। दोनों ही क्या करता है इसमें बढ़ता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है, चाल बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, ठीक है ना। धूप बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आदमी की संख्या, ठीक है, जब बढ़ेगा तो कार्य भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। टमाटर की मात्रा जब बढ़ेगा तो दाम क्या होगा, दाम आपका घटेगा, ठीक है। टमाटर की मात्रा बढ़ेगा तो दाम घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 14 में देखिए क्या है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में से x का मान निकालिए, ठीक है। कौन x का मान निकालिए, देखिए यहाँ पे चूंकि आपका ये क्या है ना, ये आपका क्या है ना, एक
चतुर्भुज, ठीक है। और चतुर्भुज का जो बाह्य कोण का जो योग होता है आपको कितना होता है बताइएगा, 360 होता है कि नहीं, 360 होता है, यानी कि 110 और 50, ठीक है। यहाँ पे बाह्य कोण आपको बताया नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि ये जब 75 है तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये 105 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इनकी 85 और 105 कितना हो गया, है ना, 190 हो गया। और यहाँ पर 110, ठीक है, 190 और 110 कितना हो जाएगा, ठीक है, 200 300 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो है 360 होता है, 360 होता है, जिसमें से ये तीनों कोण जो है कितना है, 300 है। घटा दीजिए कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहीं देखिए 60 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका 60 आंसर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े, 15 नंबर क्या है देखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्या है, आइलर सूत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जो है आपका ए भी आंसर सही होगा, और आपका सी भी आंसर सही होगा, और डी भी सही होगा, ठीक है। बी सही नहीं होगा, क्यों सही नहीं होगा, ठीक है। भी मतलब क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। इसको क्या कहते थे, है ना, शीर्षों की संख्या, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे क्या बिंदुओं की संख्या बोला, जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते 16 नंबर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। दो विद्यार्थी ने नीचे दिए गए समचतुर्भुज बनाया, ठीक है। कौन कथन सही, देखिए यहाँ पे एक ये समचतुर्भुज बना है, ठीक है, और एक ये भी समचतुर्भुज भुज बना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज है, यानी कि इसमें जो सारे साइड क्या होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोला जाए तो, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होना चाहिए, भुजा समान होना चाहिए, जो कि भुजा समान है, ठीक है। आगे बढ़ते 17 नंबर में क्या है, ठीक है, देखिएगा, है ना। 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले, है ना, आयतन, है ना, आयताकार खेत के चारों ओर बाढ़ लगाना है, ठीक है ना। 30% प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने, ठीक है, बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा, आप लोग को क्या करना है बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैसे पहले बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले 2 × L + B का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे 2 × L कितना देगा, L आपका 300 है, प्लस B कितना है आपका, B आपका 200 है, ठीक है। B आपका 200, यानी कि 2 × 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। और 500 दूना कितना हो गया, 1000, कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, कितना हो गया, 1000 मीटर, ठीक है। ये आपका 1000, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये आपका जब 1000 मीटर आ गया, 1000 मीटर आ गया, ठीक है। तो चूंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना, 30 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर का जो दाम है, 1 मीटर का जो दाम है 30 रुपये, कितना है, 30 रुपये, ठीक है। तो 1000 मीटर कितना होगा, ठीक है। तो है ना, आप क्या करिएगा, 30 को 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 30 को 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 30 को गुना कर दीजिएगा 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को जीरो, यहाँ 1 को जीरो, 4 को जीरो, और साथ में 3, तो 3 देखिए 4 को जीरो है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का ए हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़े 18 नंबर में क्या है देखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 18 नंबर आपका है क्या, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन नहीं होगा, ठीक है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन नहीं होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ठीक है। बाद बाकी सारा जो है आपका होगा, ठीक है। संलग्न पाई चार्ट पर परिवार के विभिन्न, है ना, मदों में व्यक्त एवं बचत, है ना, प्रतिशत में दर्शाता है, ठीक है। अगर इस परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है, तो, है ना, कुल बचत कितना किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो बचत आपका 20% है, ठीक है। तो 20,000 आय है, 20% बचत, यानी कि इसको 20% कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 आएगा, 20% बटा में 100, 20 बटा में 100, जीरो जो कटेगा जीरो, है ना, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। 4 साथ में 3 को जीरो, ठीक है। यानी कि 4000 बचत करेगा, ठीक है। कितना करेगा, 4000, देखिए ऑप्शन में कहिए 4000, ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ पेपर को देखकर आर बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। आर बिंदु, देखिए आर कहाँ पर आपका, यहाँ पर, ठीक है। आर आपका यहाँ पर है, ठीक है। आर आपका यहाँ पर, यानी कि ये आपको दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्स क्या है आपका -3 है, और वाई क्या है -4 है, ठीक है। एक्स -3 वाई -4, देखिए कहीं पे है एक्स -3 वाई -4, ठीक है। एक्स -3 और वाई -4, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, है ना, 7/23 को
किससे गुना करना होगा, ठीक है। एक हम लोग को प्राप्त करना, तो 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, ठीक है, 23/7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। काटिएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 23/7 से करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ठीक है। निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। तो इकाई अंक 1 होगा, देखिए 10 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो 100 आएगा, है ना। 14 का भी करिएगा तो इकाई अंक 1 नहीं आएगा, ठीक है। 13 का भी करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 116 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो 11 करिएगा तो 121 आएगा, ठीक है। तो इकाई अंक 1 प्लेस पे आपका क्या आया, 1 आया, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे 3 नंबर क्या है, पद रूट एक्स में रूट किसका संकेत है, ठीक है। तो रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, ठीक है। वर्गमूल है ना, क्या कहते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए रामानुज कौन है, ठीक है। तो चूंकि ये मैथ सब्जेक्ट है और यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी आता है इनका नाम, ठीक है, रामानुज, ठीक है, जो कि गणितज्ञ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या देखिएगा, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। तो 108 का क्या करिए, फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से कितने बार में लगेगा, 5 बार में, 4 बार में, ठीक है। 2 से लगेगा कितने बार में, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 3 से लगेगा तो कितने बार में, 9 बार में। फिर 3 से लगेगा 3 बार में, ठीक है। यानी कि 3 को तो 3 बन गया, लेकिन 2 आपका 2 ही को बना, एक और 2 चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर देखिए, -7 का घातांक -5 है, तो -5 यहाँ पर क्या है, तो घातांक है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है ना, संख्या ए बी सी के लिए कौन सा सही है, ठीक है। देखिए ए बी सी, ये क्वेश्चन हम आपको बोले थे, है ना, पी क्यू आर करके हम बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी करके दे दिया, ठीक है, ए बी सी करके दे दिया। तो चूंकि ये आपका 1 से, ये 10 से, और ये क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 में 3xy + 2x, है ना, +3, और है ना 4x - 3xy + 4 का योग होगा, ठीक है। योग करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस प्लस का साइन लगाइए, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, चलिए ठीक है। तो इसको हम यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए ये प्लस में, ये क्या है, माइनस में, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर ये 4x है, और यहाँ पे ये 2x है, तो 4x 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, देखिए यहाँ पे। और ये 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7, यानी कि 6x + 7, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखिए क्या है, 3xy + 2x + 3 और x + 3xy + 2 का अंतर होगा, ठीक है। क्या करना है, अंतर का, यानी कि यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो एक्स का साइन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 3xy का भी साइन माइनस हो जाएगा, और 2 का भी साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हम यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3xy जो है आपका प्लस में, और यहाँ पे 3xy क्या हो गया, माइनस में, तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है। 2x यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पर x जो है आपका माइनस में, तो 2x में x गया तो क्या बचा, x बचा, ठीक है। और ये 3 प्लस का साइन है, 2 का साइन माइनस का, तो 3 में 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 3 क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा का साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे x + 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करना यानी कि इसको तोड़ देना, ठीक है। कितने में, देखिए यहाँ पे 15 यानी कि 3 × 5 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 × 5 लिखा, देखिए 2 को x है तो 2 को x और साथ में 1 को y, ठीक है। इनकी इसको पूरा तोड़ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्या देखिएगा, एक संख्या को 5 से गुना करने पर और 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, ठीक है। एक संख्या जिसमें 5 से गुना किया जा रहा है, ये संख्या में 5 से गुना किया जा रहा है और 3 घटाया जा रहा है, ठीक है, 3 घटाया जा रहा है, क्या आंसर आ रहा है, तो आपका 7 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या देखिए, टीवी पर अंकित जो मूल्य 4500, ठीक है, अगर बटा यानी कि छूट 30% का दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो टीवी का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। 30% छूट दिया जाता है, यानी कि 4500 में जो है 30% छूट देगा, ठीक है। तो 30/100 लिखना पड़ेगा, 0 0 कर जाए 0, ठीक है। यानी कि 45 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और साथ में एगो 0, ठीक है। यानी कि 1350 आ गया। 4500 में जब 1350 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3150 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है, 3xy + 3 + 2x और, ठीक है, 4 + 4x
-3xy का योग कितना होगा, ठीक है। योग करना यानी कि कुछ भी चीज़ नहीं होगा, ठीक है, रहने देते इसको, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे 4x और 2x कितना 6x हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 6x देखिए यहाँ पे प्लस में 7, ठीक है, कहीं पे हाँ ऑप्शन में आपका सी है, ठीक है, यहाँ पे 0 भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6x + 7 है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या दिखेगा, 3t - 4 = 11 का हल होगा, ठीक है, एकदम आसान वाला सवाल है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3t बराबर है ना 11, और ये -4 जब बोंडी पार गया तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर है ना 11 4 15 बटा में 3, 3 से 5 बार कटेगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्या दिखेगा, ठीक है, 1200 रुपये का 6 1/2 है ना ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, P/R/T है ना डिवाइड में 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जाए तो प्रिंसिपल आपका कितना है, ठीक है ना, यहाँ प्रिंसिपल आपका 1200 है, ठीक है, इंटू रेट कितना है तो 6/1/2, इसको है ना सिंपल फ्रिक्शन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14×12 13/2, ठीक है, 13/2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू में आपका यहाँ पर बात करें तो है ना, यहाँ पे टाइम कितना दिया, 1 वर्ष का 1 लिख देंगे, ठीक है। बटा में 100 है ना, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 के 0, ये 2 के 0 कट जाएगा, ठीक है। बात करें देखिए यहाँ पे 2 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 को जो 13 से हम जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिखेगा, है ना, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है, ठीक है, तो 144 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो 64 रुपये में कितना पेंसिल दिया जा रहा है, 16 पेंसिल, ठीक है। तो 144 रुपये में कितना पेंसिल दिया जाएगा, ठीक है। करिए, ठीक है, दाएं बटा बाई गुना नीचे करिए, ठीक है। दाएं क्या आपका 16 बटा में बाएं कितना 64 गुना में नीचे कितना है, ठीक है, 144, ठीक है, 144, ठीक है। जब इसको आप काटिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, ठीक है, अंत कोणों का योग, ठीक है, अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा है, ठीक है, इसके चारों ओर है ना बार बनाना है, ठीक है। बार बनाने पर खर्च, ठीक है, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए, ठीक है। 18 नंबर हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्या लिखिएगा, साथ में दिए है ना चित्र में एक्स का जो है मान बताइए, ठीक है। यदि वृत्त का 6 बराबर भाग में, वृत्त को 6 बराबर भाग में बांटा गया, ठीक है। तो वृत्त को 6 यानी कि ये पूरा जो होगा ये कोण कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री होगा। चूँकि 6 बराबर भाग में बांटा यानी कि 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितने में 6 चौके 36 यानी कि 60 आएगा, कितना आएगा 60। एक्स जो है आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, हाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। 9xy + 9y, ठीक है, का गुणनखंड होगा, ठीक है। आप क्या करनी देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है आपका 9 है, ठीक है, दोनों में 9 ले लीजिए कॉमन, ठीक है। दोनों में देखिए तो y है, ठीक है, y भी कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x बचा, x को बाहर में रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे x बचा, ठीक है, x को हम लोग बाहर में रहने दिए, है ना। और इसमें से, ठीक है, प्लस में देखिए इसमें से हम 9 भी कॉमन ले लिए, y भी कॉमन ले लिए, क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिखा है तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या यानी कि एक समान जैसा, ठीक है, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी होगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -9 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। जब भी योज्य प्रतिलोम बोले तो क्या करना है, साइन को चेंज कर देना, ठीक है। -9 का क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो क्या करना है, नंबर को उलट देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम समझ लेना, ठीक है, एग्जाम में आएगा उससे कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 4.5 का वर्ग होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट में देख लिए थे, 4.5 गुना 4.5 कर दीजिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी 1 डिजिट के डेसिमल, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल कहीं पे लगा तो देखिए ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। 81 2 को 0 है ना रूट में, ठीक है, का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा हो, ठीक है, क्यूब रहता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, ठीक है, घन होता, ठीक है, ये वर्ग वाला है, ठीक है। तो 81 देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर है, और 2 को 0 साथ में तो है ना, आप जो है एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी है ना संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। पूर्ण घन जो है आपका कौन सा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ सिंपल वाला बात है, ठीक है, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1000 क्या एक पूर्ण घन है, ठीक है, यानी कि 10 गुना 10 गुना
10, ठीक है। घन मतलब 3 बार आना चाहिए, 3 बार आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखिएगा, है ना, 27, है ना, 3 को 0 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। 27 जो कि आपका ये किस में आता है, 3 का 12 में आता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है कि नहीं, ठीक है। 3 3 बार 3 गुना 3 गुना 3 का 9 3 27, ठीक है ना। और बात करें तो यहाँ पे 3 को 0 तो आपका 1 0 बाद में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है यहाँ पर, ठीक है। 10 24 इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 10 24 जो है आप यहाँ पे क्या करें, इसका फैक्टर निकालिएगा। 2 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, है ना, 2 बार में, ठीक है। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। 2 से लगेगा, ठीक है। इससे आप लगाते चलिएगा, ठीक है। लास्ट में जो है आपका 2 का पावर 10, यानी कि 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, ठीक है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 का पावर 10 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, 7 का पावर 5 डिवाइड में 7 का पावर 2 बराबर होगा, ठीक है। तो 7 का पावर 8 है, ठीक है। 7 का पावर क्या है, 5 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, 7 का पावर 2 है, ठीक है। तो जब आधार सेम होता है और बेस आपका अलग अलग होता है तो दोनों क्या होता है, माइनस हो जाता है। 7 5 में घटा दीजिए 2 को, ठीक है। तो 7 का पावर 3 होगा, या तो 7 5 में बटा माइनस में 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 7 5 माइनस में 2, ठीक है ना। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, आप बताना संख्या, ठीक है, गुना में है, ठीक है। यानी कि नंबर गुना में क्या बताइए, तो -2 जो है आपका गुना में, ठीक है। आगे बढ़ते 10 में क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी, है ना, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। द्विपदी, ठीक है। यानी कि आपका क्या बोल रहा है, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल बोल रहा है, ठीक है। बाइनोमियल क्या है आपका, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जब भी प्लस माइनस का साइन होगा तो वो 2 टर्म में बढ़ जाता है, ठीक है। और ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है ना। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखकर पहचाना, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई प्लस 3 ये कौन सा व्यंजक है, आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखा है तो आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं और कुछ तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉमन ले ली तो क्या बचा, x से बचा ना, और साथ में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले ली हम लोग, ठीक है। 3 9 में से तो 3 ले ली ना, 3 गुना 3 था तो 3 ले ली, क्या बचा, 3 बचा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्या देखिए यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लस, है ना, ए सी प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सी का सार्वगुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, इसमें भी कॉमन निकालने है, देखिए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है। ए कॉमन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, 40 नंबर आपका आसान वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। एक्स बटा में 3 प्लस में 1 है, ठीक है, बराबर 7 बटा में 15 है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्स बटा में 3 है ना, इक्वल टू ये 7 बटा में 15 है, ठीक है। 7 बटा में 15 +1 जो बॉन्डी पार करके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं तो क्या 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। 15 एलसीएम आएगा, और बताइए यहाँ पर, ठीक है। ये तो साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा आपका, ठीक है। और माइनस में जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये 15 बार में इनके 15 लिखेंगे, ठीक है। 15 में से जो है आपका 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताइएगा, 15 में 7 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। -8 बटा में 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, -8 बटा में 15, ठीक है। इनकी आपका जो है यहाँ पे कहा जाए तो इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, है ना, ये x/3 बराबर क्या है, -8 बटा में 15 है, ठीक है। अब क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीपल करिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करिए, यानी कि है ना, क्या करिए, x को 15 से, यानी कि 15x हो जाएगा बराबर, और -8 को 3 से करिए तो कितना हो जाएगा, 8 24, -24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे, -24 बटा में 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे कटेगा तो 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में, यानी कि -8 बटा में 5 आंसर आएगा, ठीक है। दिखाया तो -8 बटा में 5 क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, 15z में 5, है ना, 25 घटाया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है 5 से, का मान होगा, ठीक है। मान निकालना, ठीक है, कर दीजिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं दोनों में, ठीक। कॉमन ले लिए 5, देखिए 15 जो कि 5 3 15 होता है, यानी कि 5 तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। साथ में क्या है, जेड, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। और बताइए यहाँ पे 25 में से जो है 5 बचे 25 होता है, यानी कि 5 ले लिए तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है ना। और बटा में क्या है आपका, डिवाइड में बोला है 5, तो बटे में 5 लिखिए, 5 5 कट जाएगा, यानी क्या है 3z - 5, देखिए 3z - 5 है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे 16 नंबर देखिए क्या है यहाँ पर, 16 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। p/7 बराबर 24 हल करना है, ठीक है। p/7 बराबर 24 है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन तो क्या है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को 1 से गुना करेंगे तो p होगा, और 24 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
7 चौका 28 का 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 168 आएगा आंसर। ठीक है, 168 देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य जो है 80,000 रुपये है। ठीक है, और 20% का जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या हो जाए। ठीक है, 20% जीएसटी इसमें अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो है ना स्कूटी का मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि ये 80,000 है और 20% और ऐड किया जाएगा जीएसटी। ठीक है, 80,000 में 20% यानी कि 80,000 का पहले 20% निकाल लीजिए, 20/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 16 और साथ में 3 को 0। ठीक है, 16 साथ में 3 को 0। ठीक है, यानी कि 80 और 16 कितना हो जाएगा, 96, और साथ में आपका जो है 0 जो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 96 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये। ठीक है, यानी कि एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये, तो है ना 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दर्जन बताया ना, तो दर्जन को आप लिखिएगा। ठीक है, एक दर्जन का मूल्य जो है 60 रुपये है। ठीक है, तो 10 दर्जन का मूल्य क्या करना है हम लोग को निकालना। ठीक है, तो दाएं बटा बाएं गुना नीचे करिए। ठीक है, 60 बटा में 1 गुना नीचे क्या है 10 है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 10 दर्जन का 600 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो सिंपल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है। 19 में क्या कह रहे हैं, दिए गए आकृति में है ना एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का योग क्या होगा। ठीक है, आप लोग को बताना। ठीक है, देखा जाए तो आपको पता होगा कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज में चारों अंतःकोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से जो है आपको ए को बता के रखा है, यानी कि ए को कितना आपका 40 है, तो घटा दीजिए कितना बचा 320। ठीक है, यानी कि टोटल जो है आपका कितना होगा एक्स वाई जेड, टोटल कितना हो जाएगा 320 होगा। ठीक है, एक एक करके नहीं निकालने बोला, टोटल पूछा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 320 आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 20 नंबर क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस से हमने 60 प्लस MCQ क्वेश्चन किया, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, जल्दी वो वीडियो आ रहा है। ठीक है, और उसमें जो है हम लोग 70 प्लस MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं ईमानदारी से, ठीक है, तो आपका फिक्स है कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम में है ना, आप सारे क्वेश्चन को बना कर आइएगा। ठीक है, क्योंकि सारा हर क्वेश्चन में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा उसको डाउट क्लास में जो है आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो एग्जाम है बेस्ट से बेस्ट हो सके।